बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ देगी मटन कोरमा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। इसको हम एक अलग अंदाज में बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मटन लिया है तकरीबन हाफ़ kg, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब यहाँ पर मैं मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप कोई भी हैवी बॉटम वाला जो बर्तन है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो ऐसा बर्तन हम लेंगे कि ये नीचे से हमारा कोरमा जो है ये जले ना। अब इस हांडी में मैंने ये मटन शामिल कर दिया है। मटर डालने के बाद अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल कर दूंगी, और ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है ये मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये है गरम मसाला, ये तकरीबन आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है, और टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। 10-12 साबुत काली मिर्च डाल देंगे, और 4-5 लौंग मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये 3 सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाल दी है। ये है बड़ी इलायची, इसका मैंने छिलका हटा दिया और सिर्फ दाने हम ऐड करेंगे। ये 1 बड़ी इलायची के दाने मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। ये है 2 इंच का अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है, और इसको मैंने जुलियन काट लिया है, और ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ये गार्लिक का मैंने पेस्ट लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया है। और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। और अब इस पर हम ढक्कन लगाएंगे और इसको लो फ्लेम पर हमने पकाना है। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये दही और गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, और बस इसी में ये हमारा जो मटन है ये इसी में पकेगा। बस ऐसे हमने वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना, और फ्लेम जो है ये हमने लो रखना है। अब जब मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है तो इसमें हम आधा कप जो है ये घी शामिल कर देंगे। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल या देसी घी या अपनी मर्ज़ी का कोई भी कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल कर सकते हैं। मैंने बनास्पति घी आधा कप इसमें डाल दिया है, और इसको दोबारा से मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम ऐसे इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि ये नीचे से जले ना, और दोबारा से ढक्कन लगाकर हम इसको पकाएंगे जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए अभी भी इसमें पानी है, तो ऐसे हमने इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है। अब हम इसमें गोश्त निकाल कर देख लेते हैं। जब गोश्त जो है ये 70% पक जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए गोश्त जो है तकरीबन 70% तक पक चुका है। तो अब इसमें एक फ्राई की हुई प्याज ये ऐसे मैंने इसमें डाल दिए। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और इसको मैंने फ्राई कर लिया। आप साबुत भी डाल सकते हैं या हाथों से हल्का सा उसको ऐसे मसल कर डाल दें। ये है जवतरी, ये तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैंने डाल दिए, और जायफल का ये पिसा हुआ जायफल है ये मैंने 1 पिंच के बराबर ये इसमें ऐड कर दिए। अब पानी जो है ये टोटल ड्राई हो चुका है, तो अब हमने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लेनी है। गोश्त को अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद अब इसमें हमने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी ग्रेवी बनानी है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी का शामिल किया है, और आधी चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर दम पे रख दूँगी। 5 मिनट के बाद ये ऑयल ऊपर आ चुका है, और हमारा मटन कोरमा जो है ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। बहुत ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और ये आप देख सकते हैं इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है। आप इसको नान, चपाती या चावलों के साथ जिसके साथ भी सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये हमारा गोश्त हांडी में गला है, और मिट्टी के हांडी में बने हुए सालन का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।